नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम सामने न आने पर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। 2 दिन में ही विधानसभा सत्र के समाप्त होने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। कहा सरकार नहीं दे पाई विपक्ष के तल्ख सवालों के जवाब। विश्व एड्स दिवस पर देहरादून में हुआ जन जागरूकता रैली का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिखाई हरी झंडी। महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण बिल के सदन में पास होने पर कांग्रेस ने किया बिल का स्वागत। कहा कांग्रेस ही लाई थी महिला आरक्षण बिल। और अब खबरें विस्तार से। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम सामने न आने और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के वीआईपी गेस्ट वाले बयान पर एनएसयूआई ने सीएम धामी और पुलिस प्रशासन का पुख्ता फूंका। एनएसयूआई उत्तराखंड के छात्र संघ चुनाव प्रभारी अक्षय लाकरा ने कहा कि सरकार आरोपियों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रही है। सरकार के पास तो इतना ज्यादा दबाव है कि उन लोगों ने कह दिया कि जब बुलडोजर चला तो सारे सबूत नष्ट हो चुके हैं। सरकार तो इस बात पर भी चुप है कि एबीवीपी का कार्यकर्ता जो कि खुद शिक्षक है, एक स्कूल जाती छोटी बच्ची के साथ वो एक निर्भत्स घटना को अंजाम देता है और पॉस्को एक्ट के तहत जब उसे 2 दिन पुलिस कस्टडी फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। जब भी भाजपा सरकार चुप है, उस एबीवीपी के कार्यकर्ता के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी फोटो है, बीजेपी के मंत्रियों के साथ भी फोटो है और एबीवीपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है, प्रदेश अध्यक्षा जो है ममता सिंह जी, महिला होने के नाते वो खुद चुप बैठी हुई है। उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण पे एक भी शब्द अगर बोला हो तो आप पूछ लीजिए। बीजेपी की किसी भी महिला नेत्री ने एक शब्द बोला तो उनसे पूछ लीजिए। आज तो इससे पहले डीएवी कॉलेज के प्रदर्शन में भी हमने ये मांग करी कि जो लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलवा रहे थे और वाहवाही बटोरने की कोशिश की थी, वो उस एबीवीपी के कार्यकर्ता नरेंद्र रावत के घर पे बुलडोजर कब चलवाएंगे? जो आज खड़े हैं और जो इतने टाइम से हम लोग अंकिता के ऊपर ये रैलियां निकाल रहे हैं, ये कैंडल मार्च, ये जो हम कर रहे हैं, इसके लिए हमें न्याय भी चाहिए। सिर्फ रैलियां निकालने का हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि हमें न्याय मिले, हर उस लड़की को न्याय मिले जिसके साथ ऐसा हो सकता है या होने की संभावना है। और वो लड़की जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई और उसके मुद्दे को दबा रहे हैं क्योंकि वो नेता का बेटा था, इस वजह से वो इस आवाज को दबा रहे हैं। तो हम अंकिता भंडारी की आवाज में आज हम यहाँ पे लड़कियां खड़ी हैं और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं सब अपने अपने लिए भी आज अपने हक के लिए खड़ी हैं और उसके लिए भी हम उसे न्याय दिलवा के रहेंगे। जितनी भी चीजें निकल रही हैं, जो भी उनकी रिकॉर्डिंग्स है, जो भी अंकिता का केस है, वो जो दबाया जा रहा है वो हम दबने नहीं देंगे। हमारा मुद्दा यहाँ तक खत्म नहीं होता, रैलियों तक या नारे लगाने तक हम उसे न्याय दिलवा के रहेंगे, चाहे उसमें कितना भी हमें टाइम लगे। और हमारी सरकार से हम इस चीज का हमें आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों है कि अगर कोई नेता का बेटा है तो वो ऐसा कर जाएगा और अगर वो नॉर्मल फैमिली की लड़की है तो उसके लिए आवाज नहीं उठाई जाएगी। विधानसभा सत्र के 2 ही दिन में समाप्त होने पर लगातार हमलावर होती कांग्रेस ने एक बार फिर प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का इस प्रकार सत्र स्थगित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, इसलिए सत्र को रोका गया। सत्र शुरू होने के पहले शायद आप ही से बात हुई थी। मैंने पत्रकारों के बीच में कहा था कि रणछोड़ सरकार है और ये सत्र नहीं चलाएगी। 5 दिन का सत्र आहूत किया और 2 दिन में उसको समेट दिया। 2 दिन में 14 विधेयक पास किए हंगामे में। विधायकों को जो प्रस्ताव पास किए उनकी प्रतियां पहले नहीं दी गई, जो 24 घंटे पहले दी जानी चाहिए थी स्टडी के लिए। और रितु खंडूरी जी का ये बयान कि बिजनेस नहीं था और हम जनता के धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहते, ये पाप है। मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूं और उनके इस बात का विरोध करता हूं, क्योंकि जनता के प्रश्नों का विधानसभा में नहीं उठना और बिना बिजनेस के 5 दिन का सत्र आपने आहूत क्यों किया? सरकार ने बिजनेस क्यों नहीं लाई? क्यों आप अनुपूरक बजट लेके आए? जब आपका टोटल जो पिछला बजट पास हुआ था उसका आपने 60% पैसा खर्च किया था, उसके बाद भी आप अनुपूरक बजट लेके आए।
तो 5 दिन के विधानसभा सत्र के लिए आपको बिजनेस भी लेके आना चाहिए था। इन्हीं विधेयकों की अगर प्रतियां बांट दी गई होती और उनमें चर्चा कराई गई होती तो ये सत्र 5 दिन छोड़िए 10 दिन भी चल सकता था। 14 विधेयक। तो ये जनता को भरमाने की कोशिश ना करें, हर चीज़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप पार्टी का फेस बचाने के लिए नहीं हैं, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं। रितु खंडूरी जी को, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहिए था। लोग जानना चाहते थे वीआईपी का नाम, और हम तो ये उम्मीद कर रहे थे विपक्ष के लोग कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा फैसला देगी जिससे वीआईपी का नाम जागृत हो, पता चल सके। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिसने आपके सामने, हमारे सामने वीडियो प्रस्तुत किया कि हमको फॉरेंसिक जांच के लिए हमने जरूरी तथ्य जुटा लिए हैं और कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हमको कोई तथ्य नहीं मिला आग लगने से, डोजर चलने से। हमको उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई होने का आश्वासन मिलना चाहिए था जिसने अंकिता मर्डर केस में 2 बार अपने स्टेटमेंट चेंज किए। हमको आश्वासन की उम्मीद थी कि इतनी लचर कानून व्यवस्था में जिसमें आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, अंकिता के केस मिटाए जा रहे हैं, वीआईपी को बचाया जा रहा है, यूपी की पुलिस इंटरवीन कर रही है। एक तरफ प्रेमचंद जी के भाई के यहाँ डकैती पड़ती है, पुलिस कार्रवाई करती है, दूसरी तरफ आदेश चौहान के घर में घुसकर उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। कार्रवाई का भरोसा मिलेगा, डीजीपी के इस्तीफे की बात हो गया, डीजीपी को हटाए जाने की का आश्वासन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गन्ना किसान समर्थन मूल्य के लिए चिल्ला रहे हैं, हमको लगा था उसकी घोषणा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 दिन में 5 दिन के सत्र को समाप्त करना और रितु खंडूरी जी का ये कह देना कि उनके पास और कोई कार्य नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो वो क्या करेंगी। तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनका काम है कि जितने जनहित के जो मुद्दे होते हैं उनको उठाना। ये विपक्ष का जब काम होता है तो उनका कार्य है कि उस चीज़ को वो आगे बढ़ने दे। मगर जिस तरीके से कल उनके तेवर दिखे हैं और जिस तरह से हमारे विधायक गण बोलते रहे कि नहीं सत्र खत्म नहीं होना चाहिए और उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, ये बता रहा है कि सरकार तानाशाही करना चाहती है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। महिलाओं ने कहा कि 30% क्षैतिज आरक्षण पहाड़ की महिलाओं के लिए जीवन दान की तरह है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर देहरादून में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली गांधी पार्क से शुरू होती हुई शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई लोगों को इस रैली ने जागरूक किया। विश्व एड्स दिवस है और इसके लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में और उत्तराखंड में हम लोग सभी जितने भी हमारे एनएसएस के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, रेड क्रॉस के बच्चे हैं, हमारे कॉलेजों में रहने वाले लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके जन जागरूकता के लिए एक हर जिले स्तर पे और हर कस्बे स्तर पे रैलियां निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एड्स के जितने भी बीमार लोग हैं उनके लिए हर प्रकार की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सभी राज्यों के लिए निर्देश दिए हैं। हमारे राज्य में लगभग 5,500 केस हैं जिनके लिए कि हमारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है हर प्रकार की सुविधा दे रही है। और मैं कह सकता हूं कि जैसे हमने टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए अभियान चला रहे हैं, जैसे हम अपने राज्य में साक्षरता के लिए अभियान चला रहे हैं, जैसे हम अपने राज्य में विभिन्न मुद्दों पे अभियान चला रहे हैं, वैसे ही हम अपने सारे कॉलेजों में, सारे विश्वविद्यालयों में और सारे समाज में एक बड़ा अभियान चला रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जन जागरूक करें कि भाई उनके क्षेत्र में अगर कोई भी एड्स का बीमार हो तो उसको निकटतम हॉस्पिटल में वो लाएं, उसका उपचार कराया जाए। और मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क दी जाए। महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण बिल के सदन में पास होने के बाद कांग्रेस ने बिल का स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण को कांग्रेस ने ही सबसे पहले लागू किया था।
धर्मांतरण कानून के सदन में पास होने के बाद विपक्ष ने इसके दुरुपयोग की आशंका व्यक्त की है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने धर्मांतरण कानून को विधानसभा में पास कराया है और इसके प्रावधानों को एक बार फिर से अध्ययन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसमें समय समय पर संशोधन भी किया जाना चाहिए। कानून का दुरुपयोग न हो। धर्मांतरण कानून पारित हुआ है, सरकार को उसका दुरुपयोग से बचना पड़ेगा और जो इसमें व्यवस्थाएं की है निश्चित उसको एक बार पुनः अध्ययन करने की आवश्यकता है। संशोधन भी हो सकता है, जिस तरह का कल महिला 36 महिला आरक्षण पर माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, गुंजाइश है, उसमें व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, उसका अध्ययन करना चाहिए था। इसी बात को मैंने भी दोहराया है। तो जल्दबाजी में और यह कानून बनाना, एक सहमति बनाना आवश्यक भी होता है। हमें लगता है कि इसमें कहीं कठोर कानून बनाया है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए निश्चित। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में टीबी के मरीजों के बेहतर पोषण के लिए दून मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर्स ने मरीजों को अडॉप्ट किया और उन्हें उनके पोषण के लिए बेहतर खाद्य सामग्री दी। बिल्कुल, देखिए, अगर कोई टीबी का मरीज है तो अगर वो कॉल कर ले तो हम उसको बिल्कुल नॉमिनेट कर लेंगे। अदरवाइज रैंडमली हम लोग को मरीज अलॉट हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसा जाति या धर्म का भेदभाव नहीं है। तो और वो उसको हम पूरा पोषण किट देते हैं। बहुत ही ये मैं भी अपील करूंगा सभी से कि जो सहायता करना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। एक छोटी सी एक साइट पर जाकर बिल्कुल एक लॉगिन करना पड़ेगा और वो बहुत ही आराम से काम हो जाएगा। प्रदेश भर में अवैध नशे के व्यापार करने वालों की धरपकड़ लगातार जारी है। हरिद्वार में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि लक्सर के जंगलों में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद आबकारी विभाग ने लक्सर ग्राम गंधासपुर में दबिश देकर 50 से 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की, लेकिन आरोपी मौके पर फरार हो गए। अभी क्या है कि नशे के विरुद्ध अभियान में दो तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और दूसरी कार्रवाइयाँ जो है जिसमें पुलिस ज़्यादा एक्टिव कर रही है, आबकारी भी कोशिश कर रहा है। ये जो हमारे नारकोटिक्स के हैं, स्मैक है, चरस है, गांजा है, तो हम भांग की खेती, जो अवैध भांग की खेती है उसका चिन्हीकरण जनपद में कराएंगे और अवैध भांग की खेती जहाँ जहाँ भी हो रही है उसको नष्ट कराएंगे। उत्तरकाशी में सरकारी अनुदान के लिए एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे विजय पब्लिक स्कूल के दिव्यांग छात्र छात्राओं के समर्थन में राज्य आंदोलनकारी भी आ गए हैं। विजय पब्लिक स्कूल एक दृष्टिबाधित स्कूल है जिसे पिछले 2 वर्षों से सरकारी अनुदान नहीं मिला है। नैनीताल जिले में पुलिस ने नाबालिग बाइक राइडर्स के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। साथ ही अभिभावकों को भी चेतावनी दी है कि अपने नाबालिग बच्चों को बाइक और स्कूटी ना दे, क्योंकि अब पुलिस किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि इस अभियान में अब तक 40 से ज्यादा गाड़ियां सीज कर सैकड़ों चालान किए गए हैं। तो पूरे जनपद में ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें अभी तक 40 गाड़ियां सीज हो चुकी हैं। इसमें जो बच्चे नाबालिग बच्चे जो बाइक चला रहे हैं उनको सीज किया जा रहा है। उसके अलावा उनके पेरेंट्स को बुला करके उनको गाइड किया जा रहा है कि इस प्रकार अपने बच्चों को स्कूटर या मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि दुर्घटना की संभावना इससे ज़्यादा बनी रहती है। इसमें स्कूल और आपका पेरेंट्स की मीटिंग में भी बार बार पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आगे इसमें लार्ज स्केल पे एक स्कूलों की मीटिंग होने जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।